आदर्श दो। आइएगा, स्वागत है आप सभी का संध्याकालीन सत्र में। करेंगे माँ जी वाणी का रसपान। आज का विषय है जिज्ञासा उत्पन्न हुई है जिज्ञासु के लिए। वक्तांवर शादिका का अर्थ क्या है और सम्यक तो वर्धनी का अर्थ क्या है? बिल्कुल, जिज्ञासु हो तो जिज्ञासा तो होगी होगी, है ना। समाधान किया जाए अवश्य। आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। मैंने कोई साधना नहीं की है, मैंने कोई साधना नहीं की है, मैंने कोई सिद्धि नहीं की है, मेरे पास कोई रिद्धि नहीं है और मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है। बस भक्तों की आस्था है, भव्य प्राणियों की आस्था है और वो सोचते हैं कि अपने श्रद्धे के लिए क्या समर्पित करें। और चातुर्मास के अंतराल में कोविड काल में आपका वर्षायुक्त कराने का सौभाग्य सागर मध्य प्रदेश वासियों को प्राप्त हुआ था। और उस वर्षायुक्त के अंतराल में बड़े लोग जहां पर डर रहे थे क्योंकि रेड जोन था और सागर से पूज्य मुनि श्री निर्यापक मुनि श्री प्रमाण सागर जी निकल चुके थे भाग्योदय से, क्योंकि रेड जोन था। और हम वही नियर में ही सागर में लॉकडाउन व्यतीत हुआ था और सागर के लोग आए, बोलते माता जी अभी तक का रिकॉर्ड है कि सागर कभी भी ऐसा नहीं रहा कि वर्षायुक्त कोई ना कोई होता ही है सागर में। एक नहीं, 2, 5, 10 वर्षायुक्त सागर शहर में होते हैं। इस बार सागर में पूरा सूखा पड़ा है, सागर पूरा खाली है क्योंकि कोविड काल महामारी का काल है और बहुत सारे वर्षायुक्त के निवेदन थे। पास में एक छोटा सा कस्बा का बखौरी, साहेगढ़, सागर, पवई, ऐसे 5 से 6 निवेदन थे और सभी डिस्ट्रिक्ट के, सागर डिस्ट्रिक्ट से 2 थे, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से, सागर डिस्ट्रिक्ट से 3 थे, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से 1 निवेदन था, 2 था, यहाँ तक कि माय होम टाउन से भी निवेदन था और उसके बाद पन्ना डिस्ट्रिक्ट से भी निवेदन था। ऐसे 6 से 7 निवेदन वर्षायुक्त के। पर उस समय कहीं पर लोग जा नहीं सकते थे, पूज्य गुरुदेव से भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आवागमन नहीं था, सब कुछ ऑनलाइन था, आशीर्वाद भी ऑनलाइन था, वर्षायुक्त की स्वीकृति भी ऑनलाइन थी और उस ऑनलाइन में गुरुदेव ने आशीर्वाद पवई पन्ना डिस्ट्रिक्ट का आशीर्वाद दिया था और आपके इस अज्ञानी संघ का विहार गुरुदेव के आज्ञा अनुसार, आशीर्वाद अनुसार चल गए।
प्रवेश 28 को होना था, पर कहते हैं भाग्य में जो होता है उसे कोई बदल नहीं सकता है। पुरुषार्थ भी किया, समथिंग 180 240 किलोमीटर चल करके पहुंच गए। सिर्फ मात्र 25 किलोमीटर पहुंचना था। अब आपने सोच ही लिया माता जी हमारे नियर बाय आ ही नहीं है और हमारे शहर में पहली बार वर्षा योग होना है, तो क्यों ना चलो तैयारी में लग जाए। एक दिन माता जी को यहीं पर छोड़ देते, स्टे करा देते और अपन चलो तैयारी करने चले। और पवई के श्रावक भक्तगण आहार करा के तैयारी के लिए पहुंच गए कि हमें कटनी से ही करना होगा, हमें ये तैयारी करनी होगी क्योंकि हमारे शहर में पहली बार चातुर्मास होगा कोविड का। और वो बच्चे सब लोग तैयारी के लिए चल दिए। माता जी को एक स्थान, एक समाज में रोक करके गए। किसको पता था कि एक रात्रि भी भारी पड़ सकती है? किसने देखा था कि एक मिनट में भी क्या से क्या हो सकता है? और उसी संध्याकालीन सत्र में थोड़ी सी सेहत अनबैलेंस होने लगी और तभी पता नहीं ना कोई मोबाइल था, मात्र वही बात है कि मन का बल बहुत स्ट्रॉन्ग था, मनोबल के टावर रेंज बहुत तगड़ी थी। मनोबल से गुरुदेव को याद किया और वहां से गुरुदेव का आशीर्वाद आया। कहाँ है माता जी? दीदी को पूछा। दीदी ने कहा कि यहाँ पर कौन कौन है और कैसा है माता जी का स्वास्थ्य? गुरुदेव ने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ गुरुदेव ने इतना ही पूछा माता जी का स्वास्थ्य कैसा है? अनुकूल नहीं है। बिहार वाले लोग कहाँ गए हैं? तैयारी करने गए हैं क्योंकि 28 तारीख का प्रवेश है, अभी कोई नहीं। बस गुरुदेव ने कह दिया नहीं, ये चातुर्मास वहां नहीं, ये चातुर्मास 5 मिनट बाद बताते हैं कहाँ होगा। माता जी को बोलो ये कदम जहाँ रुके हैं वही रुके रहे, वहां से आगे न बढ़े। सिर्फ सोचिएगा कि आज 26 तारीख है, कल बीच में 27 और परसों 28 है और आपने भी कुबेर महाराज जैसे दिन क्वेश्चन किया है कि आज वही टाइमिंग चल रहा है, 7:31 हो गए हैं, वही एग्जैक्ट टाइम चल रहा है और इसी टाइम पर टेरेस पर बैठे हुए हैं। मंद मंद बारिश गिर रही है और 28 परसों है, एक दिन का स्टे है, वही डेट मतलब समथिंग। और गुरुदेव ने कह दिया 5 मिनट बाद बताते हैं। बस गुरुदेव ने एक भैया जी से कॉल करवाया, सागर जो निवेदन थे उसी में। यदि 8:15 बजे तक माता जी के पास पहुंच गए, A to Z व्यवस्था के साथ और व्यवस्थित होकर, तो ये चातुर्मास सागर वासियों को प्राप्त हुआ। बस गुरुदेव ने इतना ही कहा होगा, इतना ही संदेश पहुंचाया होगा, लेकिन आचार्य भवन ने 8 बजे का कहा और गुरुदेव ने सुबह बोल दिया माता जी को बोल दो कि बैग जिस ओर से कदम बढ़े थे उसी ओर बैग कदम सुबह 6:30 बजे होना है। और गुरुदेव ने ये नहीं कहा था कि जिस समाज विहार करा रहे उसे कोई सूचना दी जाए, कुछ नहीं कहा। जैसा गुरुदेव ने कहा हमने वैसे कदम
बढ़ा दी है 755 पर सागर की समाज हमारे चरणों में और बिहार में सम्मिलित हो गई और वर्ष 23 गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ हमारा सागर। और लोग बहुत सारे महाराज जी, बहुत सारे माता जी, सभी के दीदी भैया जी लोगों के कॉल आ रहे, माता जी पागल हो गई है क्या? माता जी पागल हो गई है क्या? जहां पर रेड जोन है और वहां पर गुरु जी कैसे, जहां से साधु संत वापिस निकल रहे हैं, जिस शहर को छोड़ रहे हो माता जी वहां पर बिहार करके पहुंच रहे हैं। जैसे ही समाज से निकलते समाज के लोग निवेदन करने आते माता जी मंदिर चलो, तो हम भी उनको बोल देते भैया हम तो कोविड वालों के संपर्क में आ चुके हैं, क्या सावधानी रखने के लिए की बात बोलते और वास्तव में सत्य था। जो लोग बिहार करा रहे थे उन सभी के परिवार में कोविड वाले लोग पेशेंट थे और एक ही बात कहते थे हम तो कोविड वालों के संपर्क में आ चुके हैं, इसलिए आप लोग अभी बाहर से ही रोड से ही दर्शन करें, अभी हम आपके मंदिर नहीं आ सकते। और बिहार बहुत अच्छे से हुआ, हम सागर भी पहुंच गए और कोई और नहीं था, वो बच्चे थे जो कभी मंदिर नहीं आते थे, वो बहने थे जो घर में मात्र पढ़ाई करते थे, जो जॉब करते थे, उन छोटे छोटे बच्चों ने, युवाओं ने वो भार संभाला। मात्र 35 वर्ष की आयु में जो अध्यक्ष पद पर पदस्थ थे, सिंथिल पड़े, मात्र 32 वर्ष की एज में जिन्होंने सेक्रेटरी पद को संभाला था, ऐसी यूथ जहां पर थे वहां पर पहुंचते ही मात्र जिन्होंने मुझे ऐसे संभाला कि शायद ही कोई किसी को संभाल सकता है। बात रही स्टाफ की, भोजन कौन बनाएगा, चौका कौन लगाएगा, वस्त्र कौन धोएगा, सफाई कौन करेगा। बच्चों ने संकल्प लिया, 15 से 20 बेटियां थी जो 15 साल से 25 साल तक की बेटियां, 30 साल तक की बेटियां, जिन्होंने संकल्प लिया जब तक चातुर्मास रहेगा हम मात्र कहीं नहीं जाएंगे, माता जी की सेवा करेंगे। और आज आपके लिए मैं कह रही हूँ वीडियो जो हमारा प्रवेश हुआ सागर में, वो वीडियो आज भी आप देखना, सोशल डिस्टेंस का इतने अच्छे से पालन किया गया, बिहार इतना अच्छा हुआ, शायद अपनी लाइफ में किसी ने इतना अनुशासित, जहां तक कि सागर शहर में सबसे ज्यादा लोग हैं, वहां पर किसी ने भी रोक टोक नहीं की। क्यों? 1 मीटर की 1 फीट की स्टिक सबके हाथ में, सबके हाथ में ग्लव्स, सबके सॉक्स बहुत अच्छे से, और माता जी को कोई नो टच नो डिस्टर्ब, बहुत अच्छे हो, बहुत सारे लोग, और पहुंच करके सभी सारा भार कौन करेगा भैया बत्ती, माता जी के वस्त्र कौन धोएगा, घर के तो धुलते नहीं है क्या, घर के वस्त्र तो धोने के लिए बारी आ रही है, माता जी के वस्त्र कौन धोएगा। घर में भोजन बनाने वाली मेड लगी हुई है, पर उन बच्चों के अंदर पता नहीं क्या बेटियों ने ये भार भी उठाया, सब कुछ अच्छे से किया। और प्रतिदिन स्वाध्याय, प्रतिदिन 3 टाइम आते, सुबह आते, दोपहर में आते, संध्याकालीन सत्र में आते। जैसे आपके यहाँ आज भी चेयर लगी है, वही पास लगी है, आपकी चेयर पास लगी है, और उन बच्चों ने ऐसे 1 फीट का गैप करके दोनों साइड, चारों साइड
रस्सी बांध रखी थी स्टिक बना के, और अच्छे से आते स्वाध्याय करके उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया जो अपनी लाइफ में ना जाने क्या क्या सोच रहे थे। बहुत सारे संकल्प लिए कि जैन कुल में शादी करेंगे, कोई भी साधु संत होंगे, रमो लोई सब साहोरा, उन सबको चौका लगाएंगे, उन सभी का विहार कराएंगे। क्या उनके अंदर परिवर्तन आया? सब कुछ करने के बाद अंततोगत्वा लास्ट में एक ऑनलाइन हमारी माता जी की दीक्षा की बुकिंग भी हुई थी। ऑनलाइन अरहन श्री माता जी को दीक्षा की स्वीकृति प्राप्त हुई, और वो भी अकेले नहीं। जिस दिन हमने सारे प्रोग्राम ऑनलाइन चलते थे, 1000 साधु उस प्रोग्राम में थे। पूज्य गुरुदेव का अवतरण दिवस मना रहे थे, उसमें हमने सभी साधु भगवंतों को बुलाया था। जूम मीटिंग पर सारे प्रोग्राम होते थे, और उसी में प्रियंका दीदी ने निवेदन किया, इनका श्रद्धान बढ़ा, इनके अंदर और ज्यादा भक्ति जागी। इन्होंने दीक्षा का निवेदन किया पूज्य गुरुदेव के चरणों में। गुरुदेव ने ऑनलाइन स्वीकृति दी, और अब हमारा बिहार होना है। सारे प्रोग्राम हो गए, कोविड में ही बिहार प्रारंभ हो गया। दोज दीपावली के दोज को सागर से 700 किलोमीटर राजस्थान की पुण्यधरा घाटों, वहां के लिए हमारा बिहार प्रस्थान होना था। उससे पूर्व बच्चों ने सोचा और भक्तों ने सोचा कि माता जी को हम क्या दें? वस्त्र देंगे, थोड़े दिन बाद टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। पिछी देंगे, जितन भैया पिछी देंगे, 2 महीने 4 महीने माता जी यूज करेंगी, फिर दूसरे को दे देंगी। शास्त्र देंगे, शास्त्र माता जी पढ़ लेंगी, पढ़ करके मंदिर जी में रख देंगी या किसी श्रावक को दे देंगी। पहन देंगे, कुछ दिन माता जी यूज करेंगी या कोई भक्ताएं आवड़ों को पकड़ा देंगे। ऐसे सबने किसी ने कमंडल देंगी, जिस दिन टूट जाएगा वो भी अलग हो जाएगा। अब माता जी को क्या दें? सिर्फ बालक और बच्चे ही थे, कोई और नहीं। तो कहते माता जी ने मुझे क्या दिया? बच्चों की बात चल रही है, छोटे छोटे। माता जी ने मुझे क्या दिया? कोई कहता मुझे श्रद्धान दिया, कोई कहता मुझे ज्ञान दिया, कोई कहता मुझे चारित्र दिया। अब हम माता जी को क्या दें इसके बदले में? जो माता जी हमेशा अपने साथ रखें। यानी कि माता जी को आप कुछ भी दोगे, माता जी कुछ भी नहीं रखेंगे। तो यहाँ के सागर जिले के समाज ने क्या किया? सम्यक्त वर्धने शब्द से, और वो जब भी आते तो एक ही चीज लगाते, सम्यक्त वर्धने अरुण श्री माता जी। अर्थात फिर उसके बाद मैंने भी क्या सोचा, कोई बात नहीं, यदि ये लगाते हैं तो मुझे ऐसा आचरण करना है, ऐसी क्रिया करनी है जिससे सामने वालों की सम्यक्तों में वृद्धि हो। क्या? यदि सम्यक्त की वृद्धि ना हो तो सम्यक्त वर्धनी का मतलब क्या? और कोशिश यही है कि यदि किसी का श्रद्धान बढ़ा सको तो अच्छी बात है। ऐसे ही वक्ता समझ गया, सम्यक्त वर्धनी मतलब सम्यक्त को बढ़ाने वाले। ठीक है? भक्तामर साधना मैंने कोई साधना नहीं की है, मेरा उद्देश्य, मेरा नियम है। मैं कह रही हूँ, हाँ, बड़े बड़े ज्योतिषी ने, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों ने, बड़े बड़े पंडितों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने जरूर कहा है,
भले ही जन्म पत्री में है, यदि मैं चाहूं तो सिद्धि कर सकती हूँ। कुबेर महाराज, चाहूं तो मैं सिद्धि कर सकती हूँ, पर मैंने शाश्वत तीर्थराज संवेश शिखर जी पर गुरुदेव के चरण तले और गुरुदेव के आशीर्वाद से मैंने संकल्प लिया है, गुरुदेव मैं कोई भी ऐसी साधना नहीं करूंगी जिससे मुझे सिद्धि हो। क्या मैं कोई भी जाप ऐसी नहीं करूंगी जिससे मुझे सिद्धि हो, क्योंकि मेरे संसार तीर्थराज पर मेरी आज का दीक्षा हुई है और गुरुदेव ने वहां पर मुझे कर लक्षण, कर मतलब हाँ, और लक्षण मतलब लक्षण, कर लक्षण ग्रंथ पढ़ाया और वो पढ़ा रहे थे और उसी दिन मैंने कहा गुरुदेव पढ़ा तो दो, पर मैं नियम लेती हूँ कि मैं किसी का हाथ नहीं देखूंगी अपने को छोड़ करके। क्या अपने को छोड़ करके किसी का हाथ नहीं देखोगे? ऐसे एक जोत्साचार्य थे, उन्होंने कहा यार माता जी आपके हाथ में है, आप चाहो तो जल्दी सिद्धि कर सकते हो। ये महाराज जी मैं आज ही इस सिद्ध भूमि पर संकल्प लेती हूँ, मैं कोई भी साधना, कोई भी जाप, कोई भी स्तोत्र, कोई भी पाठ सिद्धि के लिए नहीं करूंगी। यदि 108 बार पढ़ने में सिद्धि होती है तो मैं 50 बार पढ़ करके छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे तो सिद्ध पद चाहिए। क्या ऐसे ही मैंने भक्तांबर जी की कोई सिद्धि नहीं की है, बस पहली बार 2017 का चातुर्मास जो हमारे पास ताई जी बैठी हुई हैं, इनके शहर परभणी शहर में हुआ था, महाराष्ट्र में। उस बार मन में आया था मैं क्यों ना भक्तांबर स्तोत्र को 48 दिन करके देखो। मन में आया और मैं गुरुदेव को नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे ही करना है, क्योंकि ये पता था कि भक्तांबर को करने के लिए नमक छोड़ना पड़ता है। और मन में आया ठीक है 48 दिन नहीं करो, अच्छे डांटेंगे क्योंकि शुगर लो होती है, बीपी डाउन होता है, और प्रतिदिन देखा जाए तो 80-50 पर रहते हैं, 90-53 पर जीते हैं। कैसे हम त्याग कर सकते हैं? गुरुदेव तो कभी भी आशीर्वाद देंगे नहीं, स्वप्न में भी मत सोचो। पर पखवाड़ा आता है, आप सब जानते हैं पखवाड़ा, और पखवाड़े में हमने सोचा 16 दिन का मौन ले लो। मौन लिया, फिर संकल्प मन में आया नहीं मौन तो ले ही रहे हो, क्यों ना 48 दिन भक्तांबर जी का पाठ कर लो। 48 बार कैसे होगा? क्योंकि इतना पता है कि एग्जैक्ट एक समय चाहिए, सिद्धि नहीं चाहिए। क्योंकि यदि सिद्धि करनी है तो एक ही काम को आपको कंटिन्यू जारी रखना पड़ेगा। और हमने संकल्प लिया 16 दिन में सुबह 4 बजे, एग्जैक्ट 4 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्याकालीन सत्र में ठीक 4 बजे, ये हमारे 3 टाइम। 16 दिन में 48 बार पाठ किया और मन में आ गया नहीं 48 नहीं 51 बार होना चाहिए। क्या है 51 बार करने लगे। फिर मन में आया कि 51 बार करने के लिए क्या होगा, दिन बढ़ाना नहीं, उसी दिन में करना है। तो लोभ आ गया। क्या लोभ आया? थोड़े से पहले जाग जाओ, 4 बजे की जगह 3 बजे जाग जाओ।
नहीं 4 बजे करो। और परवणी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की परंपरा आप जानते हैं, यदि हम उन्हें 4 बजे बुलाते तो वो 3 बजे आते, और यदि हम 3 बजे कहते तो वो 2:30 बजे रात में आकर के वहां उपस्थित हो जाते लोग। अब उस दिन ना सब लोग आते और मानो जैसे मैं उठी 3 बजे, और उस टाइम पर हमारे बहुत सारे रूल्स चलते थे, मेरे कक्ष में कोई प्रवेश नहीं करेगा, बहुत सारे रूल्स रहते थे। बस उठ गए 3 बजे, फिर वापस से सो गए। नहीं, मुझे अभी नहीं, 3 बजे अनुशासन का पालन करना होगा, मुझे 4 बजे ही उठना है। वापस से फिर से लेट गए। गुरुदेव को बताया, गुरुदेव कहते ऐसा होता है बेटा, कई बार हो जाता है, टेंशन मत, कोई बात नहीं, करते रहे, साधना करते रहे, आज तक करते रहे। बस 2022 का चातुर्मास आगरा शहर में ताज नगरी, आगरा शहर कमला नगर वालों को प्राप्त हुआ। वहां पर चातुर्मास चल रहा था। सौभाग्य प्रदीप जी पीएनसी, मनोज जी बाकलीवाल आप जानते हैं, बहुत बड़े एंकर हैं, जो वर्षायुक्त की एंकरिंग कर रहे थे वो थे। और दशहरा का टाइमिंग था, दशहरा सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं, सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं, ऐसे 5 दिन का प्रोग्राम रखा था। क्योंकि भक्तामर जी आराधना 48 दिन, पूरे वर्ष में मात्र 48 दिन साधना करती हूँ, 1 साल जीवन जीती हूँ। क्या 48 दिन भक्तामर जी का पाठ करती हूँ और 365 दिन जीवन जीती हूँ, उससे एनर्जी फुल रहती हूँ। बाकी नहीं पता क्या है, और बाकी के समय के लिए सोने की बोल तो सोती रहूंगी। वहां पर जब और सभी जगह अलर्ट था कि 3 दिन मूसलाधार बारिश होगी, और जब वो भक्तामर जी की बात चलती तो कुछ बात ही ऐसी थी। अब हम भी टेंशन में थे, बहुत जबरदस्त टेंशन में थे। 3 दिन बारिश का अलर्ट, और कमेटी ने वाटर प्रूफ पंडाल लगाया नहीं है। क्या टेंशन क्या थी? कमेटी ने वाटर प्रूफ टेंट लगाया नहीं है, सिंपल टेंट लगाए। और वास्तव में हमने उनसे कहा, कुबेर महाराज वाटर प्रूफ करा दो टेंट, बारिश आएगी, गुरुजी ने भी कहा है बारिश आएगी। तो मनोज जी बाकलीवाल बोलते थे, माता जी नहीं लगाएंगे। क्यों? आप ये तो कहते हो भक्तामर जी में सब कुछ होता है। हमने कहा देखो बारिश आएगी तो आएगी, लेकिन ये बस में नहीं है हमारी बारिश। वो कह रहे थे हम नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे। अब तो आप जानो, आप तो कब जाने, बहुत टेंशन, हाइपर टेंशन हो गई, बहुत ज्यादा। हो सकती है आप भी समझते हैं। बस उसी क्षण दीदी को बोला, दीदी अब तो ना गुरुजी को याद करो, गुरुजी से बोल दो, गुरुजी कमेटी तो बोल रही है वाटर प्रूफ टेंट नहीं लगाए। कह रहे प्रदीप चाचा को बोल दो। नहीं, प्रदीप चाचा को भी बोल दिया, मनोज भैया को भी बोल दिया। वो कह रहे अब तो माता जी जाने, सुबह से प्रोग्राम है। बस गुरुदेव ने एक समाधान बताया, और गुरुदेव ने जो जाप कर रहे थे उसी जाप में से बोला, बेटा बोल दो सबको संग में एक जाप करें, और बाकी जो होगा टेंशन नहीं लो, छोड़ दो, जाप करो। जाप सुनोगी। वास्तव में सच माने तो आगरा शहर में सभी जगह बारिश हो रही थी, लेकिन जहाँ प्रोग्राम उस कमला नगर में बारिश नहीं हुई। और जैसे ही प्रोग्राम हुआ और उस क्षण हमने मन से बोल दिया, सावधान, जैसे यहाँ से तुम्हारी अंतिम आहुति होगी उसी क्षण मूसलाधार बारिश होगी, और हमारे बस में नहीं है। और उधर से 3 दिन बाद जैसे ही वो उठे, बारिश ऐसे हुई कि वो जो भी हवन कुंड थे वो वही भस्म ठंडी होने लगी। और पहले दिन की ही बात है, क्या नाम मिर्ची वाले हैं, निर्मल मौली नहीं, कोई मिर्ची वाले अंकल हैं, फर्स्ट दिन ही विधान में बैठे थे। क्योंकि उस बार हम 1.25 लाख मंत्रों का
हम नहीं कर रहे थे, एक 120 वहाँ पर हीलर्स तैयार किए हैं। भक्तों के हीलर्स हीलिंग सिखा रहे थे तो वहाँ पर तैयार किए, और उनकी साधना चल रही थी 1.25 लाख मंत्रों की। हम नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने वो जाप कर रहे थे। पहले दिन क्या ना, आप जैसे लोग नहीं है एक दिन सौदामिंद्र बना वही बनेगा। पहले दिन ही जो सौदामिंद्र महाराज बने थे, उनकी शहर में शॉप थी, बहुत फोन आ रहे थे अंकल के, जैसे अंकल के मोबाइल पे आ रहे, ऐसे विधान में भी बहुत फोन आ रहे थे अंकल जी के यहाँ सौदामिंद्र महाराज के। और बहुत ज्यादा, कम से कम 50 कॉल आने के बाद सौदामिंद्र महाराज ने कॉल रिसीव कर लिया। हाँ बोलो, जल्दी आओ, मार्केट में आग लग गई है, सारी दुकानें जल गई हैं। सौदामिंद्र महाराज के पास कॉल। सौदामिंद्र महाराज सिर्फ अपनी सची इंद्राणी को बोल करके गए, चिंता ना करो, तुम अच्छे से जाप करो, विधान करो, मैं जाता हूँ, अभी आता हूँ। सौदामिंद्र महाराज वहां से पंडाल से निकल करके गए, और जैसे ही गए 15 से 20 शॉप जल चुकी थी। आपके रामगंज मंडी में कोई अंकित नाम का व्यक्ति है? देखना, आपके कोटा के पास रामगंज मंडी है। रामगंज मंडी में एक कोई गजट में एक अंकित पत्रकार है, उसने शायद वो न्यूज निकाली थी, उसने सारी शॉप जल गई थी। लेकिन जो सौदामिंद्र महाराज थे वो गए, उनके बाजू वाली भी जल गई, आजू वाली भी जल गई, लेकिन उनकी शॉपों को कोई अग्नि छुई नहीं। तो सौदामिंद्र महाराज ने वहीं से, उसी स्थिति में वहीं से कॉल किया मनोज भैया को, मनोज जी आज निश्चित कर दो, कल का और परसों का सौदामिंद्र में ही रहूंगा, कोई दूसरा नहीं होगा। अब उन्होंने निश्चित कर दिया। जब आगरा से बिहार होने लगा, पिछी परिवर्तन हुआ, तो भैया मनोज बाकी वाले बोले, माता जी ने पिछी दे दी है, सब कुछ तो हमें दे दिया है, सब कुछ छोड़ के जा रही हैं, हम उन्हें क्या दें, हम उन्हें क्या दें? उन्होंने हमें हीलर्स बना दिया है। आज उनकी श्रीमती ममता जी बागलीवाल बहुत बड़ी हीलर्स हैं, बहुत अच्छी साधना करती हैं, हम उन्हें क्या दें? तो उन्होंने आगरा समाज में भक्तामर शादिका आगे लगा दिया। मैंने कोई साधना नहीं की है, न मैं शादिका हूँ, मात्र मैं तो साध्वी हूँ, साधा जीवन जीना चाहती हूँ, और साधा जीवन जी करके आत्म कल्याण करना चाहती हूँ। तो मैं आप सबको कहती हूँ, ना मैं साधिका हूँ, ना मैं आराधिका हूँ, मैं तो मात्र आदिनाथ भगवान की भक्त हूँ। और भक्त भगवान बनता है, कोई कहता है भक्त नहीं भगवान बनो। हम आपसे कहेंगे भक्त बनो, भगवान बनोगे। जो भक्त नहीं बनेगा वो भगवान नहीं बनेगा। इसलिए जब मान तुम स्वामी भक्त थे तो वो भगवान के पथ पर चल दिए, तो आप भी भक्त बनो, आप भी एक दिन भगवान बनोगे। और हम श्री का कहना है, और हम श्री के भक्त नहीं है, और हम श्री का कहना है, और हम श्री के भक्त नहीं। नमो लोये सब साहुराम, अर्थात मेरा यहाँ पर मेरी स्वयं एक जिज्ञासा और समाधान है। नमो लोये सब साहुराम में एक आचार्य भगवंत दूसरे आचार्य भगवंत को नमस्कार करते हैं। एक आचार्य भगवंत संत श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज भी नमो आयी आनम
बोलते थे। और हम और आप, मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रही, मेरे जीवन की शुरुआत आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी से हुई है। मेरा व्रत 13 इयर्स में आचार्य भवन से हुआ था। मेरे 5 इयर्स को तो पेरेंट्स पकड़ कर के ले आए थे, इसलिए आगे नहीं बेटा आचार्य भवन से। तो संत शिरोमणि जब नमो आदि आप बोल सकते हैं, जब संत शिरोमणि नमो वज्रायण बोल सकते हैं, और जब संत शिरोमणि नमो लोई सम्मिसावण बोल सकते हैं, तो उनके भक्तों को माथा झुकाने में कौन सा पाप लगता है? कोई सा नहीं, उनको ही मुक्ति का द्वार खुलता है। इसलिए हम और आप आगम के सच्चे सार, सच्चे देव, सच्चे गुरुओं के सच्चे भक्त हैं। और सच्चे भक्त संसार में भटकते नहीं है, संसार में अटकते नहीं है। सच्चे भक्त तो अर्घ तूल की तरह ऊपर की ओर उड़ जाया करते हैं। तो ये सच्चे भक्तों सच्चा समाधान पाकर के सच्ची श्रद्धा को बनाए रखो। आज आपको मात्र इतना नहीं, बोलो नास्तम, बोलो नास्तम। अच्छा कुबेर महाराज, जब तुम्हें बीमारी हो जाएगी तो तुम मर जाओगे? बोलो ना, नाम अस्तम। आज मैं भक्तांबर जी का सिर्फ एक शब्द का ही आपको सिखा रही, बोलो ना अस्तम, नास्तम। देखो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? ना अस्तम। फिर उसको प्लस करेंगे तो क्या होगा? नास्तम। मान तुम स्वामी क्या कहते, तुम्हारी श्रद्धा टूट जाएगी, तुम्हारी आस्था टूट जाएगी। बोलो नास्तम। नहीं टूटेगी, तुम्हारा ज्ञान छूट जाएगा, तुम्हारा संयम छूट जाएगा, है ना? तुम्हारे भगवान तुमसे रूठ जाएंगे, नहीं रूठेंगे। सच्चे भगवान तुम्हारे गुरुजी तुमसे रूठ जाएंगे। नास्तम। तुम्हारी बीमारी तुम्हारे लिए ले जाएगी। नास्तम। अर्थात मात्र इतना ही कहूंगी, 17 नंबर अर्थात 17 नंबर काव्य का पहला शब्द क्या है? नास्तम। और ये नास्तम शब्द में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। यदि कोई बीमार है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज देगा। वो सोचिए इसका मेडिटेशन करेगा तो वो बीमारी से मुक्त हो जाएगा। मैं मर जाऊंगा, नास्तम, मैं नहीं मरूंगा। क्या ऐसा सोचना? बाकी सारी चीज आप देख लेना, आप बड़े, आपकी बुद्धि बड़ी, मैं छोटी, मेरी बुद्धि छोटी, है ना? मैं छोटी, मेरी बुद्धि छोटी। आप जल्दी से ऐसे हाथ करो, आंखों पे रखो। मन अंधा है, मन अंधा है, मन अंधा है, मन अंधा है। अब देखो कुबेर महाराज, खोलो ना, खोलो ना कुबेर महाराज। मन गूंगा है, मन गूंगा है, भैया मन गूंगा है, मन गूंगा है। अब बोलो मन अंधा है, मन अंधा है, मन गूंगा है, मन गूंगा है। ये मन बहरा है, मन बहरा है। बोलो ना, मन अंधा है, मन गूंगा है, ये मन बहरा है। मन अंधा है, मन गूंगा
चिराग भैया तुम्हारा चिरायु भैया चिरायु भैया आपको मन बहुत अच्छा है। पता क्यों? आपको एक बार में याद हो गया। एक बार दूसरी बात बताओ, अब मन तो हमारा अंधा है। क्यों? मैं जो देखना चाहती हूँ वो मुझे दिखाई नहीं देता है, और जो मैं देखना नहीं चाहती वो मुझे दिखाई नहीं देता है ना। इसलिए मन कैसा है? अंधा है। अंधा है ना, चिरायु अंधा नहीं है। मन गूंगा है। क्यों? जो मैं बोलना चाहती हूँ वो तो मैं बोल नहीं पाती हूँ, और जो बोलना नहीं चाहती हूँ मैं बोल लेती हूँ। इसलिए मन कैसा है? बहरा क्यों है? जो मैं सुनना चाहती हूँ वो मुझे सुनाई नहीं देता, और जो सुनना नहीं चाहती हूँ वो सुनाई नहीं देता, है ना। और मन चंचल है। भक्तामर जी की बात करती हूँ और आगरा पहुंच जाती हूँ। भक्तामर जी की बात करती हूँ, भगवान बनने की बात करने लगती हूँ। तत्वार्थ सूत्र पढ़ती हूँ, कुंद कुंद की बात करने लगती हूँ। मन इतना चंचल है, पता नहीं कभी यहाँ कभी यहाँ। ठीक है ना, सबका है ना, मेरा तो है। और मेरा इतना चिकना है, लोग कहते हैं कि जीभ चिकनी है। कोई कहता है जीभ स्लिप हो गई है, टंग स्लिप हो गई, फिसल गई है ना, बोलते हैं। और मैं कहती हूँ मन इतना चिकना है, बहुत जल्दी पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है। और मेरे मन पर कोहरा भी बहुत है, मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं देता। सामने वाला कुछ कहता, मैं कहती हूँ नहीं, मैं अभी नहीं मानती हूँ, मैं तो देखूंगी, पहले कोहरा छटने दो, अब क्या। तो ये हमारे मन की दशा है। लेकिन फिर भी भगवान जी ऐसा है ही, जब मेरा मन, तो मैं आपसे चाहती हूँ मेरे मन में इतनी सी कृपा कर दो, इतनी सी कृपा कर दो भगवान इस आनंद यात्रा में, कि मेरे मन में महामंत्र मंत्राधिराज महामंत्र कौन सा है? मंत्रादि मंत्रराज मृत्युंजयी मंत्र कौन सा है? और महामंत्र कौन सा है? अपराजित मंत्र कौन सा है? सर्व सिद्धिदायक मंत्र कौन सा है? अच्छा, और नमोकार मंत्र, वो महामंत्र का मेरे पल पल स्मरण हो। जब भी मेरे जीवन में कोई विपत्ति आए भगवान, मैं भक्तामर जी भी भूल जाऊं, लेकिन मैं महामंत्र ना भूलूं। बस इतनी सी कृपा कर दो। इस आनंद यात्रा में यदि भगवान जी आपने इतनी सी कृपा कर दी, तो आज का दिन तो मेरा सफल हो जाएगा। तो भगवान जी, ये भक्त हाथ फैलाए हैं, पांव मोड़े हैं, सिर को दबा रहे हैं, और भगवान जी इनकी झोली में, इनके मस्तिष्क में, इनके मेमोरी में, इनके जीवन में इतना सा चमत्कार कर दो कि मात्र जब भी कोई परिस्थिति आए, मन स्थिति न बिगड़े, मात्र इनके मन में नमोकार मंत्र का स्मरण हो। इतनी सी कृपा कर दो। ऐसा हमारा आप सभी के लिए आशीर्वाद है। अब हम जल्दी से प्रतिक्रमण कर लें। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। भाभी का कुछ क्षमा कर देना। सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी बैरभाव नहीं है। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञान के वश होकर के
पॉइंट भी दब जाते।